कहीं नहीं होता है, सिर्फ छोटा छोटे पठार में होता है, लेकिन उसको दीपावली में कन्वर्ट करके हमारी संस्कृति को गौण कर दिया जाता है। हमारे नेता लोग जानता ही नहीं, हमारा तरफ के हमारे बात देखे कोई आपको शुभकामना देते हुए कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग पूरे जगह घूम घूम के हर जगह इन चीजों को बढ़ावा दे रहे और कर रहे। और मेरे यहाँ आने का महत्व भी यही है कि आप झारखंडी कल्चर को स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, और ये हमारी वो पीढ़ी होगी जो इस बात को समझ रही होगी। हमारे जो जीवन शैली है, हमारे जो दर्शन है, एक ट्राइबल दर्शन है, उसमें तमाम चीजें हैं, समझने की जरूरत है। हमारा काम बंटवारा है हर चीज में कि बीज बोने का काम हमारी बहनें लोग करती हैं, हर जोतने कोड़ने का काम हमारे पुरुष लोग करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। तो तमाम चीजें का बंटवारा है, हर चीज का संयमित रखने का, हर चीज का है, लेकिन जरूरत है कि झारखंड को समझने की, झारखंडियत को समझने की, और इस सृजन शक्ति जो है, जो हमारे इस इतना बड़ा पर्व में सब कुछ है, इन बातों को अगर हम समझ जाएंगे और अगर हम स्थापित कर देंगे, तभी हम आने वाले समय में बहुत चीजों को बचा पाएंगे। हालांकि ये खुला मंच है, मैं बहुत चीज नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन विस्तार से अगर इस बात को समझ लेंगे तभी आप जमीन भी बचा पाएंगे, तभी आप रोजी रोजगार भी बचा पाएंगे, तभी आप नौकरी भी बचा पाएंगे, और तभी आप ऐसा चीज को बना कर रखेंगे जो हर हाल में काम आता है। देखिए, कोरोना काल में इटली जैसे देशों में लोग पैसा को फेंक रहा था सड़कों में कि जिसको मैंने जीवन भर कमाया वही जब मेरा जान नहीं बचा सकता है तो मैं लात मारता हूँ। और लोग गांव की ओर आ रहे थे, लोग खेत में आ रहे थे, और जब सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, तमाम प्रोफेशनल जब बंद हो गए, तो लोग खेती में, और कभी किसान भूखे नहीं मरा और खेती का काम होता रहा। तो कुछ भी कर लीजिए, आप कितना तकनीकी विकास में आगे बढ़ जाइए, लेकिन अंततः आप सोना चांदी नहीं खाने वाले, आप कोयला अवरक नहीं खाने वाले, आप पैसा भी नहीं खाने वाले, आप अन्न खाएंगे। और इतनी बड़ी झारखंड की संस्कृति है कि जिस संस्कृति में अगर अन्न बचता है तो हम अन्न का पहला जो भाग होता है, पहले हम अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम गणपति। ऐसा हमारी संस्कृति है। हम अपनी चीजों को मालिक नहीं समझते, धरती को हम माँ कहते हैं और माँ के प्रति हम कर्तव्य रखते हैं, माँ को हम संपत्ति नहीं कहते, और इसीलिए हम उसको उतना ही लेते हैं जितना वो देता है और जितना हमारा पेट भर सके। हम अपनी जरूरत भर लेते और आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, पूरे दुनिया का नोबेल पुरस्कार एक प्राप्त रिसर्चर है, उनका नाम है आर्मस्ट्रांग स्ट्रॉन्ग, वो लिखते हैं कि अगर पूरे दुनिया को अस्थायी रूप से कोई बचाकर संसाधनों को बेहतर उपयोग कर सकता है तो वो एक झारखंड की संस्कृति है, ट्राइबल की संस्कृति है, जो जरूरत भर इस्तेमाल करती है और भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाती है। उसमें सामूहिकता है, सामूहिक उत्पादन, समान वितरण, जो कमाई हुआ वो सब में बढ़ता है। ऐसी मेल जोल प्रेम व्यवहार का इतना बढ़िया संस्कृति तो हमारे बारे में देश दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करते उनको लाज लगता है, वो अंग्रेजी में एक्सेप्ट करते हैं, हर्बल बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं, उसको तमाम अंग्रेजी शब्द में वो संबोधित करते हैं। लेकिन ये चीजें आपके गीतों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसको समझने की जरूरत है। बातें बहुत कुछ है, ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने इसलिए इतना बात को कहा कि अगर अभी हमारे बहनें इस बात को नहीं समझेगी, हमारे पीढ़ी नहीं समझेगा, तो शायद आने वाले समय में नेताजी ने कहा कि 10-15 साल ढोल मांदर से नाच होता था, अब डीजे आ गया, हम लोग को बचाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कि इस तरह का पहल कर रहे हैं। हम लोग भी इस चीज को समृद्धि पहुंचाना चाहते हैं, विश्व स्तर में लेके जाना चाहते हैं कि हमारे पर्व त्योहार में भी गुणवत्ता खासियत है, वैज्ञानिकता है। इस बात को समझे, हमारा दर्शन ही ग्लोबल वार्मिंग से बचाएगा, हमारा दर्शन ही आपको ये जो धूप है, तमाम तरह की जो समस्याएं हो रही है, तमाम चीजों से बचाकर मानव जीवन को बनाए रखने का अगर कोई रास्ता देता है तो हमारा प्रकृति पर और प्रकृति से जुड़ा दर्शन देता है। तो इन बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार कि आप लोगों ने हमको मौका दिया। बातें बहुत कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।